नमस्कार, राम राम हरियाणा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मदेशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भगदड़। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ट्वीट किया, जिसमें उन्होंने लिखा कि नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भगदड़ में लोगों के हताहत होने की खबर सुनकर बहुत दुख हुआ। मैं शोक संतप्त परिवारों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना व्यक्त करती हूं और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना करती हूं। दरअसल आपको बताते चले कि दिल्ली में रेलवे स्टेशन में प्लेटफॉर्म नंबर 14 और 15 पर भगदड़ मच गई थी, जिसके बाद से 18 लोगों की मौत हो गई थी। 25 से ज्यादा लोग घायल हो गए थे, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया और इसके बाद लगातार लोगों की जो शोक संतप्तता है वो व्यक्त होता हुआ नजर आ रहा है। और इस बीच देश की महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जो है ट्विटर हैंडल से देखिए ट्वीट किया है और उन तमाम लोगों के स्वस्थ होने की कामना की है जो कि अस्पताल में भर्ती हैं, और इसी के साथ साथ जिनकी मृत्यु हो गई है उनके लिए उन्होंने अपनी श्रद्धांजलि व्यक्त की है, शोक व्यक्त किया है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। और नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हुए हादसे को लेकर मुख्यमंत्री सैनी ने भी सोशल मीडिया अकाउंट पर पोस्ट किया है। उन्होंने लिखा कि दुर्भाग्यपूर्ण हादसे में कई लोगों के हताहत होने की सूचना अत्यंत दुखद एवं हृदय विदारक है। प्रभु श्री राम से प्रार्थना है कि दिवंगत आत्माओं को अपने श्री चरणों में स्थान एवं शोकाकुल परिजनों को यह असीम कष्ट सहने करने के लिए शक्ति प्रदान करे। मेरी संवेदना शोक संतप्त परिवारजनों के साथ है। घायलों के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना करता हूं। तो देखिए तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। ये मुख्यमंत्री सैनी ने ट्विटर के माध्यम से ट्वीट किया है और उन तमाम लोगों को श्रद्धांजलि व्यक्त की है जिन्होंने इस भगदड़ में अपनी जान गंवा दी। तो वही तमाम लोगों के लिए भी स्वस्थ होने की कामना की है जो लोग घायल है। बेहद जो है निर्मम तरीके से एक तरह से कहें तो दुखद घटना रेलवे स्टेशन पर दिल्ली पे, जहां पर 18 लोगों की मौत की खबर सामने आई, 25 से ज्यादा लोग घायल हो गए। और ऐसे में ये भगदड़ की स्थिति तब बनी जब प्रयागराज जाने के लिए ट्रेन आई। प्लेटफॉर्म नंबर 14-15 पर अचानक से भीड़ इकट्ठी हो गई और इस बीच भगदड़ में 18 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। और झज्जर में प्रजापति समाज के लिए सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें हरियाणा सरकार के कैबिनेट मंत्री रणबीर गंगवा ने शिरकत की। प्रजापति समाज के लोगों ने फूलमालाओं व पगड़ी पहनाकर जोरदार स्वागत किया। इस दौरान उन्होंने पत्रकारों से बातचीत की, जिसमें उन्होंने हरियाणा में होने वाले निकाय चुनाव को लेकर कहा कि दिल्ली और हरियाणा विधानसभा चुनाव की तरह हरियाणा निकाय चुनाव में भी बीजेपी की प्रचंड जीत होगी। और वहीं उन्होंने नई दिल्ली स्टेशन में हुई भगदड़ में मरने वालों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त की है। और क्या कुछ कहा उन्होंने पत्रकार वार्ता में, आइए आपको सुनवाते हैं। आज झज्जर में प्रजापति समाज द्वारा सम्मान समारोह किया गया है और साथ में धर्मशाला का उद्घाटन भी था। मैं पूरे समाज का दिल से आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद करता हूं। और बहुत से ऐसे बच्चे जो बिना पर्ची बिना खर्ची नौकरी लगे हैं, उनका सम्मान समारोह भी साथ में किया गया। बहुत ही अच्छी बात है, बहुत अच्छा शानदार प्रोग्राम समाज के लोगों ने किया। मैं इसके लिए धन्यवाद करूंगा और धन्यवाद करूंगा और हरियाणा स्थानीय निकाय चुनाव में अंबाला सदर की सूची में बीजेपी ने बदलाव किया है। आपको बता दें कि पहले सूची आने के बाद अनिल विज की आवाज पर उन्होंने समर्थकों ने विरोध जताया था। समर्थकों का आरोप लगाया था कि जो है विधानसभा में अनिल विज के खिलाफ प्रचार करने वालों को बीजेपी ने उम्मीदवार बनाया है। तो वही अनिल विज ने भी इस मामले पर हाईकमान को मेल भेजा था, जिसके बाद बीजेपी ने दूसरी सूची जारी की है, जिसमें कई पार्षद उम्मीदवारों के नाम बदले गए हैं। और पिहोवा के पास गांव में नाबालिग छात्रा के साथ रेप करने के आरोप में पुलिस ने दूल्हे को गिरफ्तार कर लिया है। आज आरोपी दूल्हे को बारात लेकर जानी थी, लेकिन देर रात पुलिस ने आरोपी को काबू कर लिया। आपको बता दें कि आरोपी दूल्हे को कोर्ट में पेश किया जाएगा। तो पिहोवा से ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां नाबालिग छात्रा से रेप का ये पूरा मामला है। पुलिस की गिरफ्त में रेप का जो है वो आरोपी अब गिरफ्तार हो चुका है। मामले की पूरी कार्रवाई में पुलिस आगे जुटी हुई है और जांच पड़ताल कर रही है। फिलहाल ये तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पे।
नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया था। आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है और आज ही इसको न्यायालय में पेश कर दिया जाएगा, जो जुडिशियल में चला जाएगा। कौन सी क्लास में पढ़ती थी लड़की? लड़की 8वीं क्लास में पढ़ती थी। इसको आरोपी को कर दिया गिरफ्तार? जी। और खबर सिरसा से है, जहां पर संपत्ति विरुद्ध अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत कार्रवाई करते हुए जिला की सीआईए एलानाबाद पुलिस टीम ने 5 बकरियां चोरी करने के मामले में 4 युवकों को गिरफ्तार कर लिया है। इस संबंध में जानकारी देते हुए सीआईए एलानाबाद प्रभारी सब इंस्पेक्टर जगदीश चंद्र ने बताया कि बीते 9 फरवरी की रात्रि के समय अज्ञात लोगों ने बाड़े से 5 बकरियों को चोरी करके भगा गए थे। और प्रयागराज में लगा कुंभ का मेला भले ही समापन की ओर बढ़ता दिखाई दे रहा है, बावजूद इसके श्रद्धालु अभी भी बड़ी संख्या में कुंभ की ओर रवाना हो रहे हैं। हालत यह है कि पलवल से रोजाना एक बस हरियाणा रोडवेज के प्रयागराज की ओर श्रद्धालुओं को लेकर रवाना होती है, जबकि श्रद्धालुओं की संख्या ज्यादा होने के चलते विभाग को मजबूरन अन्य बसों को भी प्रयागराज के लिए रवाना करना पड़ रहा है। शनिवार की सुबह भी पलवल से एक बस रवाना होने के लिए तैयार हुई तो जल्दी ही सीट पाने के चक्कर में यात्री दौड़कर नॉन परमिशन कैंपस में खड़ी बस के अंदर जा बैठे। इसके बाद भी भीड़ के हालात देख विभाग ने 2 अन्य बसों को प्रयागराज के लिए रवाना करने की तैयारी की गई है। अजीत कुमार राय। अजीत जी कहाँ रहते हैं? पलवल फ्रेंड्स कॉलोनी। अब कहाँ जा रहे हैं? प्रयागराज कुंभ नहाने। तो क्या माहौल है? अब लगभग अंतिम चरण पे है। माहौल बहुत अच्छा है सर, वहाँ जाने के बाद देखेंगे और चीजें कैसी है क्या है, क्योंकि कुंभ नहाना एक बहुत बड़ा आदमी का अभिलाषा होता है, इसको हम पूरा करने के लिए जा रहे हैं। और यहाँ बस में व्यवस्था अच्छी है, सबको सीट मिली हुई है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। रोडवेज की व्यवस्था को लेकर क्या कहेंगे? बहुत अच्छी है सर, सबको सीट मिल रही है, जिसको नहीं मिली उसको दूसरी बस भी जा रही है। अंतिम चरण पे है मेला। हाँ जी, बहुत भीड़ है। तो भी भीड़ है बहुत। तो कितने बजे बस यहाँ जाती है और क्या हालात है? सुबह यहाँ से 8 बजे चलती है जी बस पलवल से। एक बस चलती है? सवारी के ऊपर डिपेंड करे जी। तो बस 3 बस जाएंगी आज, सवारी ज्यादा है जी। हाँ जी, सवारियों की सुविधा को लेके सब तरह की बहुत सुविधा है जी, कोई दिक्कत नहीं होगा। रास्ते में ना वहाँ पे ना, रास्ते में बहुत सुविधा है। 4 जगह रुकती है होटलों पे बस, कोई दिक्कत नहीं। कहा जा रहा है 20 किलोमीटर पहले बस रुक जाती है, सब कुछ है? नहीं जी, जाम के ऊपर है। कल तो 10 किलोमीटर पहले रुकी है, फिर वहाँ पे मिनी बस चल रही है वहाँ की रोडवेज, और फिर आगे से हुए टेम्पू। और भारतीय पत्रकार कल्याण मंच की ओर से राष्ट्रीय प्रशिक्षण शिविर के लिए पत्रकारों को एक दल हिमाचल प्रदेश के लिए रवाना हुआ है। इस खास अवसर पर पहुंचे बीजेपी के वरिष्ठ नेता एवं जिला परिषद कुरुक्षेत्र के वाइस चेयरपर्सन डीपी चौधरी ने बतौर मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत कर पत्रकारों के टूर की हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस दौरान भारतीय पत्रकार कल्याण मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष पवन आश्री, चंडीगढ़ में हरियाणा के वरिष्ठ पत्रकार ओम प्रकाश राय, राष्ट्रीय वरिष्ठ उपाध्यक्ष जसवीर दुग्गल, राष्ट्रीय सचिव सतनाम सिंह, प्रदेश के ज्वाइंट सेक्रेटरी अजय ठाकुर समेत कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। और इस तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर नीलो खेड़ी की तस्वीरें हैं और बीजेपी नेता ने देखिए रवाना किया, हरी झंडी दिखाकर राष्ट्रीय प्रशिक्षण शिविर के लिए रवाना हुआ है। और ये शिविर जो है एक अच्छी पहल मानी जा रही है, जिसके लिए हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। बीजेपी के नेता ने रवाना किया। हिमाचल पत्रकारों का एक पूरा दल रवाना हुआ है। तस्वीर इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर। भारतीय पत्रकार कल्याण मंच के तत्वाधान में
पिछले 9 वर्ष से हम लोग सभी जो हमारे साथी होते हैं, जो हमारे यूनियन से सदस्य जुड़े होते हैं, हम शिमला, मनाली, मंसूरी, नीलकंठ, माता वैष्णो देवी आदि में जाके अपना प्रशिक्षण शिविर लगाते हैं। उससे पहले हमारा हरियाणा पत्रकार कल्याण मंच था रजिस्टर्ड, जिसको हम कुल मिला के हरियाणा पत्रकार कल्याण मंच और भारतीय पत्रकार कल्याण मंच की ओर से बिना किसी नागा के आज 27 वर्ष हो गए। वो चौथा स्तंभ है। जिस तरह से ये दिन रात एक करके समाज के प्रति अपने दायित्व का निर्वहन करते हैं, इनकी सत्यापन की जो खबरें समाज को मजबूत करने का काम करती है। मैं बधाई देना चाहूंगा भारतीय पत्रकार कल्याण मंच को कि वो समय समय पर ऐसे शिविरों का आयोजन कर देश और प्रदेश में भ्रमण कर हर उस छोटी बड़ी खबर को जनता के प्रति जागरूक करने का काम करें। नांगल चौधरी में एक बदमाश द्वारा दुकान खोलते ही मोबाइल विक्रेता से 5 लाख रुपए की फिरौती मांगने का मामला सामने आया है। इस बारे में मोबाइल विक्रेता ने पुलिस से शिकायत दी है कि सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने छानबीन शुरू कर दी है। फिरौती मांगने वाले ने दुकानदार को एक पर्ची में लिखकर पैसों की डिमांड की है। इससे पूर्व भी इसी दुकानदार से फिरौती मांगी जा चुकी है। ये पूरी वारदात दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। देखो, जैसे हमारी दुकान खुली थी 9:30 बजे, तो एक लड़का आया 9:45 बजे के समथिंग। उसके हाथ में एक बेसबॉल थी, लकड़ी थी उसके हाथ में। उसने आते ही लड़के को एक पर्ची पकड़ाई और इस पर्ची को पढ़ ले, और फिर उसने पहले शीशे पे वार किया, फिर इस वाले शीशे पे वार किया, और फिर वो पर्ची, फिर हमने उसको पकड़ने की कोशिश की, फिर वो वहां से भाग गया। और पर्ची में लिखा हुआ था कि आप 5 लाख रुपए दे दो वरना आपको 2 दिन के अंदर मार दिया जाएगा। इसी पर आप नहीं, ये कार्रवाई मेरे पे आज से 2 महीने पहले भी ऐसी ही हुई थी वारदात। तो मैं पुलिस कार्रवाई से ये कहता हूँ कि जल्दी से जल्दी कार्रवाई की जाए उनके खिलाफ और उनको सख्त से सख्त सजा दी जाए। किसी को चोट वगैरह तो नहीं आई? नहीं, किसी को चोट वगैरह तो किसी को नहीं आई। कुछ सामान वगैरह, पैसे, नकदी कुछ उठा के ले गए? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। उसने केवल यही काउंटर पे वार किया था। और शहर के वार्ड नंबर 13 में विकास कार्य न होने के कारण लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। दरअसल संबंधित अधिकारियों को कई बार लिखित व मौखिक रूप से शिकायत करने के बाद भी समस्याओं का कोई भी समाधान नहीं किया जा रहा है, जिस कारण वार्डवासियों में काफी रोष बना हुआ है। वार्ड नंबर 13 के नगर पार्षद मोहित राठी ने अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए कहा है कि नगर परिषद चेयरपर्सन द्वारा भेदभावपूर्ण रवैया अपनाकर उनके वार्ड में विकास कार्य नहीं कराए जा रहे हैं। तो वही बहादुरगढ़ से ये तस्वीरें जहां नगर पार्षद ने भेदभाव के आरोप लगाए हैं। वार्ड में विकास कार्य नहीं कराने के ये आरोप लगाए जा रहे हैं, जिसके लिए लोगों को कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। आपको बताते चले निकाय चुनाव में भी सर पर है और ऐसे में कई तरह की दिक्कतें पहले से ही लोग जताना शुरू कर दिए हैं। लोगों में नाराजगी है। लोगों का कहना है कि विकास कार्य नहीं कराए जा रहे हैं। इस तरह के लगातार आरोप लगाया जा रहा है, जिससे लोगों को कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। देखिए, निकाय चुनाव भी होने वाला है और ऐसे में कई ऐसे मुद्दे को लेकर लोग आरोप लगाते हुए नजर आ रहे हैं। नगर निगम नगर पार्षद पर आरोप लगा रहे हैं, जिसपे उन्होंने कहा है कि नगर पार्षद जो है वो भेदभाव करते हैं, हमारे क्षेत्र में विकास नहीं करते हैं, विकास कार्यों को लेकर जो गति है वो धीमी पड़ी हुई है, शिथिलता है। और ऐसे में भेदभाव का ये बड़ा आरोप नगरवासियों के द्वारा वार्ड पार्षद पे लगाया जा रहा है, जिसपर उनका कहना है कि विकास कार्य नहीं किए जा रहे, भेदभाव जो है किया जाता है हमारे साथ, जिससे कि लोगों को कई तरह की दिक्कतें और परेशानी होती है। प्रेस कॉन्फ्रेंस का नगर परिषद के चेयरपर्सन द्वारा हमारे वार्ड में आज तक कोई भी टेंडर नहीं लगाए गए। 2.5 साल हो गए। 2.5 साल में 2.5 काम भी हमें गिनवा दे तो हम मान जाएंगे। लाइटों का एक बड़ा गिरोह इन्होंने बनाया है। स्ट्रीट लाइटों का बहुत बड़ा घोटाला है। किस तरीके से लाइटें आती हैं और लाइटें नहीं लग पाती वार्डों में। जो भेदभाव का रवैया है नगर परिषद चेयरमैन द्वारा, वो बहुत गलत है। मीटिंग को 1 साल हो गया है। नगर परिषद की जो हमारी बोर्ड की मीटिंग है, 1 साल से मीटिंग नहीं हुई है, तो बहादुरगढ़ में विकास कार्य कहाँ से होंगे। स्ट्रीट लाइट की है जी, चेयरपर्सन भेदभाव करनी है 13 वार्ड में।
और जो हमारी पर्सनल एडिशन जो है हम उनके साथ रात दिन के लिए धरने पर बैठेंगे। हमारी समस्याएं पूरी नहीं हुई, इतने गलियां टूटी पड़ी हैं, नालियों की सफाई नहीं, और स्ट्रीट लाइट ठीक करने वाले आते हैं 2-4 लाइट ठीक करके चले जाते हैं, मगर भाई और भी रहेगी हमारी लाइट है ठीक करनी, बोले इतना ही सामान मिल रहा, हमने ये कर दी थी। कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा हिसार स्थित उत्तरी क्षेत्रीय कृषि मशीनरी प्रशिक्षण एवं प्रशिक्षण संस्थान में चल रहे 3 दिवसीय कृषि दर्शन प्रदर्शनी में पहुंचे। इस अवसर पर उपस्थित किसानों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि इस तरह के मलय कृषि को बढ़ावा देने के लिए आयोजित किए जाते हैं। हमारे देश के उद्योगपतियों ने कृषि को आसान बनाने के लिए कृषि यंत्रों में आधुनिक तकनीक इस्तेमाल किया है। किसानों के सामने जो भी समस्याएं हैं उनका निदान करने के लिए हमारे वैज्ञानिक व प्रोफेसर लगातार सहयोग कर रहे हैं। पराली को कभी भी खेत में ना जलाएं। कृषि मंत्री ने कहा है कि हमें आने वाले समय के लिए पानी को बचाना होगा। आज मेले इसलिए होते हैं भाई, हम किसानों को जितना ज्यादा से ज्यादा खेती को आसान करके दें उतना ही अच्छा है, क्योंकि कलयुग है ये, इसमें कड़ों से ही काम होता है ना, मशीनरी से। और मशीनरी हम किसान को छोटी बड़ी मशीनरी पे सब्सिडी देने का भी प्रयास कर रहे हैं। सर, नगर निगम के चुनाव जो है आगे है, तो क्या कहेंगे नगर निगम? निगम के चुनाव हो या एमएलए के चुनाव हो या लोकसभा के, ये संगठन से जीते जाते हैं। हमारा संगठन मजबूत है, बूथ लेवल पे मजबूत है, और हम समझते हैं भी पन्ने पे भी मजबूत है। जितने ही हमारी वोटर लिस्ट के पन्ने हैं, हर पन्ने पे हमारा कार्यकर्ता है। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतना बहुत जरूरी है। और चरखी दादरी जिले के गांव पांडवान स्थित आर्य समाज झुफेत मंदिर में नशा मुक्ति एवं पर्यावरण शुद्धि यात्रा के समापन अवसर पर रविवार को कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें क्षेत्र के मौजूद व्यक्तियों ने शिरकत की और हवन यज्ञ में आहुति डालकर विश्व कल्याण की कामना की। सर्वाहित साधना न्यास अध्यक्ष एवं आर्यवीर दल के मंडलापति स्वामी सच्चिदानंद ने जानकारी देते हुए बताया कि महर्षि दयानंद की 200वीं जयंती के उपलक्ष्य में आर्यवीर दल चरखी दादरी व सर्वाधिक साधना न्यास है तत्वाधान में जिला स्तरीय वेद प्रचार नशा मुक्ति एवं पर्यावरण शुद्धि यात्रा का आयोजन किया गया। 5 फरवरी को चरखी दादरी गुरुकुल से प्रारंभ हुई थी। पाँच फरवरी से आज 16 फरवरी को इसका समापन समारोह है। 11 दिन की यात्रा, कर्मचारियों को भी पटका दे दे पीछे। 12वें दिन इसकी यात्रा का समापन 108 कुंडीय हवन के साथ हो रहा है। 5 फरवरी से ये यात्रा शुरू हुई थी गुरुकुल चरखी दादरी से, और 75 गांव का टारगेट लिया था, लेकिन उसमें 15 प्लस हो गए। 90 गांव में ये यात्रा पहुंची। वेद प्रचार यानी ज्ञान का प्रचार, साथ में नशा मुक्ति, जो आज समाज में नशा फैल रहा है। और फरीदाबाद के सेक्टर 3 हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में उस समय दहशत फैल गई जब एक महिला अपनी बेटी के घर पर ट्यूशन पढ़ा रही थी। तभी दरवाजे पर किसी के खड़खड़ाने की आवाज आती है और जैसे ही वह महिला दरवाजा खोलती है तो युवक के द्वारा महिला के ऊपर बंदूक से फायरिंग शुरू हो जाती है। जैसे तैसे महिला अपने आप को और अपनी बेटी को बचाती है, लेकिन हमलावर जब तक गोली मारकर मौके से फरार हो गया। फिलहाल पुलिस ने महिला को उपचार के लिए निजी अस्पताल में भर्ती कराया है, जहां पर महिला और बयानों के आधार पर मामला दर्ज कर आरोपियों के इलाके में लगे सीसीटीवी फुटेज के आधार पर गिरफ्तारी के लिए क्राइम ब्रांच की टीम का गठन किया गया। फिलहाल आरोपी को कोर्ट में पेश कर पुलिस रिमांड पर लिया जाएगा। शाम को एक सूचना मिली थी कि सेक्टर 3 में एक महिला के ऊपर गोली चली है, तो उस सूचना पे हम तुरंत मौके पे पहुंचे। इसके अलावा हमारी दूसरी अन्य विभाग की टीम क्राइम भी मौके पे पहुंची है और
लेडीज को उसी समय गोली लगने की वजह से सर्वोदय हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट शुरू करा दिया गया। लड़की की स्वस्थ है, हम उनसे मिल चुके हैं और उनकी स्टेटमेंट नोट करके हमने एफआईआर दर्ज कर चुके हैं। कितनी उम्र है महिला की और कितनी गोली लगी है महिला की? महिला को एक गोली लगी है, उम्र 30-35 के आसपास है। और जो हमलावर थे वो किस तरीके से आए थे, कुछ पता लगा? हमलावर स्कूटी पे आया था, एक कम उम्र का नौजवान लड़का था और स्कूटी पे बैठ के आया। जिस तरह से लेडीज ने अपनी स्टेटमेंट दी है, उन सबसे लगता है कि इनकी कोई फैमिली पुरानी रंजिशन है, उसको चलते हुए ये वारदात हुई है। और लाडवा के गांव जनथेरा के पास मुठभेड़ हो गई है, जहां एक पुलिसकर्मी को गोली लगी है तो वहीं बदमाश के पैर में गोली लगी है। आपको बता दें कि घायल पुलिस कर्मी को कुरुक्षेत्र के सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। एसडीपीओ पुलिस टीम द्वारा बदमाशों का पीछा करने पर बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग की। एक पुलिसकर्मी पर बदमाशों ने फायरिंग की। पुलिसकर्मी द्वारा बुलेट प्रूफ जैकेट पहने जाने पर गोली छाती पर पहनी बुलेट जैकेट पर जाकर लगी। वहीं पुलिस ने क्रॉस फायरिंग कर एक बदमाश को भी गोली लगी है। इसमें एसटीएफ अम्बाला और सीआईए 2 कुरुक्षेत्र हमारी दोनों टीमें थी और हमें एक सूचना मिली थी कि ये बदमाश कई दिन पहले यमुनानगर में फायरिंग की थी। एक व्यापारी के घर पे करीब 4-5 राउंड फायर किए थे और बाद में फिर उससे फिरौती मांगी गई थी कि वो लाडवा एरिया में आज किसी वारदात को अंजाम देने के लिए यहाँ घूम रहा है। फिर हमारी दोनों टीमों ने इसका जैसे ही पीछा किया तो इसने दोनों टीमों के ऊपर अपनी फायरिंग शुरू कर दी और 4-5 राउंड इसने फायर किए। एक मुलाजिम के क्योंकि बुलेट प्रूफ जैकेट पहनी हुई थी तो सीधा छाती में एक गोली लगी, जो जैकेट बुलेट प्रूफ होने की वजह से बचाव रह गया।